नमस्कार छात्रों, आज हमें हिंदी विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक पत्र लेखन और उसके प्रकार, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए देखते हैं पत्र लेखन। हिंदी में पत्र के दो प्रकार होते हैं। उसमें पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो आइए आज हम औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेंगे। मेरे प्रिय साथियों, पत्र लिखना एक कला है और इस कला को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो पत्र के निम्नलिखित प्रकार समझना बहुत ही आवश्यक है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं। पहला है शिकायत पत्र, दूसरा है आवेदन पत्र, तीसरा है व्यावसायिक पत्र और नंबर 4 है प्रार्थना पत्र। यह पत्र किसी न किसी उच्च पदस्थ अधिकारी को लिखा जाता है। तो आज हम देखेंगे शिकायत पत्र किसे कहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, किसी भी पत्र को लिखने से पहले हमें पत्र लेखन का ढांचा यानी स्ट्रक्चर ऑफ लेटर राइटिंग को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए ताकि हम पत्रों को सुव्यवस्थित ढंग से वहाँ पर लिख सके। तो आइए अब हम देखते हैं पत्र लेखन का ढांचा। मेरे प्रिय साथियों, आज का युग विज्ञान का युग होने के कारण आज हम पुराने पत्र लेखन की जगह ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ईमेल लिखते समय हमें पुराने ढांचे से अलग कुछ लिखना पड़ता है। जैसे बाईं ओर सबसे पहले हम लिखते हैं दिनांक, उसके बाद सेवा में जिसे पत्र लिखना है उसका पता। औपचारिक पत्र में विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विषय संक्षिप्त रूप में लिखने के बाद हमें नीचे लिखना पड़ता है महोदय। महोदय लिखने के बाद पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग पत्र का कलेवर, जिसमें पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी देनी होती है। इसलिए पत्र का कलेवर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। पत्र का कलेवर लिखने के बाद हमें धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद के बाद बाईं ओर बहुधीय वहाँ पर लिखना है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। और बहुधीय लिखने के बाद जो पत्र लिखने वाला है उसका पता, जो कि प्रश्न पत्र में दिया जाता है, वह देखकर लिखना है। जैसे ही मैंने आपको पहले कहा कि टेक्नोलॉजी के कारण, तकनीकी युग के कारण ईमेल आईडी का ज़माना है, इसलिए सबसे अंत में जो पत्र लिख रहा है उसका ईमेल आईडी लिखना बहुत ही आवश्यक है, जो कि इंग्लिश में लिखना है। नमस्कार दोस्तों, आज हमें हिंदी विषय रचना विभाग पाठ्यक्रम में सम्मिलित पत्र लेखन का जो महत्वपूर्ण प्रकार है औपचारिक पत्र, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं। हालांकि पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। आज हमें पत्र के जो दो प्रकार हैं उसमें से औपचारिक पत्र के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करनी है। तो मेरे प्रिय साथियों, औपचारिक पत्र के भी 3 प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले है कार्यालयीन पत्र, उसके बाद दूसरा है शिकायती पत्र और तीसरा है व्यावसायिक पत्र। अब पत्र लेखन यह एक कला है और पत्र लिखते समय जिसे हमें पत्र लिखना है वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी होता है। उच्च पदस्थ अधिकारी, याद रखिए, उच्च पदस्थ अधिकारी होता है। तो जब हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय हमारी भाषा जो है वह आदरार्थी होनी चाहिए।
आदरार्थी संबोधनों का हमें यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। इसलिए पत्र लिखते समय हमें काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी में कौन कौन से लोग आ सकते हैं, उसमें किसी कंपनी का मैनेजर होगा, किसी कंपनी का मैनेजर हो सकता है, दूसरा व्यवस्थापक हो सकता है, विद्यालय के प्रधानाचार्य, इसके बाद किसी पुलिस थाने का पुलिस इंस्पेक्टर, किसी पुलिस थाने का पुलिस इंस्पेक्टर। इसके साथ साथ मेरे प्रिय साथियों, महानगर पालिका का आयुक्त, महानगर पालिका उनका आयुक्त, महानगर पालिका का आयुक्त के साथ साथ कोई क्रीड़ा अधिकारी, जिला अधिकारी, याद रखिए। यानी औपचारिक पत्र में वहां पर इस तरह के अधिकारियों को हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है। इसलिए इस तरह का पत्र लिखते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, खासकर भाषा को लेकर और विषय के अनुसार टू द पॉइंट हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है। इसमें औपचारिक पत्र क्या है, तीन प्रकार के: कार्यालयीन पत्र, शिकायती पत्र और व्यावसायिक पत्र। कार्यालयीन पत्र किसी कार्यालयीन कामकाज के लिए वहां पर दिया जा सकता है, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर के लिए आप लिख सकते हो, अथवा जिलाधिकारी के बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद मैनेजर, प्रधानाचार्य, इसके लिए लिख सकते हो। शिकायती पत्र में आपको अगर कोई समस्या है तो वह समस्या आप वहाँ पर समझ लीजिए कि किसी महानगर पालिका के आयुक्त को आप वहाँ पर गंदगी की समस्या की जानकारी देने हेतु अथवा ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र लिख सकते हैं। और व्यावसायिक पत्रों में वहाँ पर चीजों को मंगवाना पड़ता है, जैसे खेल सामग्री हो, हिंदी साहित्य की मानक किताबें हो, संगणक के पुर्जे हो, आयुर्वेदिक औषधियां हो। तो इस तरह की वस्तुओं की मांग अक्सर हम कौन से पत्र में करते हैं, व्यावसायिक पत्र। तो फॉर्मल लेटर के, औपचारिक पत्र के तीन प्रकार हैं। आप औपचारिक पत्र लिखते समय जो अधिकारी होता है, उस अधिकारी से संबंधित जो भाषा है वह भाषा वहां पर आदरार्थी होनी चाहिए। लेकिन आज समय बदल रहा है, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और बदलते युग की मांग के अनुसार छात्रों हमें अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढालना है। इसलिए नए पाठ्यक्रम के अनुसार आज हमें पत्र लेखन करना है। नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो पत्र लेखन करना है उसे वहां पर कहा जाता है ईमेल। क्या कहा जाता है? ईमेल, जो कि पुराने पत्र लेखन के ढांचे के अनुसार थोड़ा सा अलग है। तो पत्र के ये तीन प्रकार समझने से पहले सबसे पहले हमें जो पत्र है उस पत्र लेखन का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ लेटर राइटिंग, वह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए देखते हैं वहां पर पत्र लेखन का ढांचा। याद रखें डियर स्टूडेंट, पत्र लेखन का जो ढांचा है वह तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें वहां पर बरतनी। अब कोई भी ईमेल जब हम लिखते हैं तो ईमेल लिखते समय हमेशा हमें वहां पर क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड है, वहां से लिखना शुरू करना है। वहां से लिखना वहां पर क्या करना है, शुरू करना है, यानी बाई ओर से। कौन सी ओर से? बाई ओर से वहां पर पत्र को शुरू करना है।
सबसे पहले आप इसका ढांचा हम देख लेंगे ताकि लिखते समय आपको सुविधा हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखते समय दिनांक, याद रखिए दिनांक सबसे महत्वपूर्ण, दिनांक महत्वपूर्ण। दिनांक में लिखते समय दिनांक कैसे लिखना है इसकी ओर भी ध्यान देना है। याद रखिए दिनांक लिखते समय 5 सितंबर, क्योंकि यहाँ पर महीने की गड़बड़ी हो सकती है। 2020 5 सितंबर 2020। यहाँ पर मराठी शब्द भी आ सकता है, इसलिए हिंदी शब्द लिखना है क्योंकि हम हिंदी विषय का पत्र लेखन कर रहे हैं। उसके बाद जो अधिकारी है जिसके बारे में हमें पत्र लिखना है उसके लिए कोई संबोधन इस्तेमाल करना है, यानी एक लाइन छोड़नी है। ईमेल में हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पर छोड़ देते हैं। बाद में लिखना है सेवा, हिंदी में सेवा में लिखते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रतिदिन लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अक्सर हम हिंदी में क्या करते हैं, सेवा में लिखते हैं। सेवा में लिखने के बाद समझ लीजिए आप किसी महानगर पालिका के आयुक्त को पत्र लिख रहे हैं, शिकायती पत्र, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माननीय आयुक्त, माननीय आयुक्त। बाद में अल्पविराम कॉमा देना है, महानगर पालिका, महानगर पालिका और पुणे, यह आपने लिखना है। उसके बाद यहां पर नीचे ईमेल आना चाहिए, जिसे आप लेटर लिख रहे हैं उसका ईमेल क्या करना है, ईमेल आईडी आपको लिखना है नए प्रश्न पत्र के ढांचे के अनुसार। याद रखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, उस अधिकारी का ईमेल लिखना है। ये काल्पनिक है, काल्पनिक लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो पहले दिनांक देखा, बाद में सेवा में, बाद में जिसे पत्र लिखना है उसका एड्रेस यानी पता हमने लिख दिया, और बाद में ईमेल। उसके बाद विषय, एक लाइन छोड़नी है आपको, विषय लिखना है। याद रखिए विषय औपचारिक पत्र में मेरे प्रिय साथियों, माय डियर स्टूडेंट्स, विषय का भी महत्वपूर्ण है। विषय हमें लिखना ही पड़ता है। विषय आप संक्षिप्त में लिखिए, विषय आपको क्या करना है, संक्षिप्त में लिखना है। विषय लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दो, यहां पर लिखो महोदय। यह शब्द याद रखिए क्योंकि फॉर्मल लेटर में यह शब्द आपको वहां पर क्या करना है, कंपल्सरी लिखना है। और यह शब्द लिखते समय अधिकांश स्टूडेंट्स वहां पर क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। जैसे हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अभी यह शब्द सही है, कई स्टूडेंट्स महोदय इस तरह से लिखते हैं, कई स्टूडेंट्स महोदय, वर्तन की गलतियां होती है। कई स्टूडेंट्स महोदय इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये तीनों शब्द रॉन्ग है। सही शब्द कौन सा है, महोदय, क्योंकि ये हमें हर एक लेटर में जो हम औपचारिक पत्र लिखने वाले हैं वहां पर क्या करना है, उसमें लिखना है। इसलिए महोदय लिखते समय आपको काफी सावधानियां बरतनी है। बात यहां पर जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, वो लिखने वाला जो व्यक्ति है उसकी संक्षिप्त जानकारी देना। जैसे समझ लीजिए कि रमेश जोशी, जवाहर नगर, रास्तापेट पुणे। यह वहां पर क्या कर रहा है, महानगर पालिका के आयुक्त के लिए वहां पर पत्र लिखा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ से शुरुआत है, मैं रमेश जोशी
जवाहर नगर, स्थानीय निवासी, स्थानीय निवासी आपको बढ़ती गंदगी, बढ़ती गंदगी के बारे में पत्र लिख रहा हूं। दो तीन लाइनें आपने लिख ली माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये एड्रेस है जो कि क्वेश्चन पेपर में आपको दिया जाता है, दोनों एड्रेस दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, आपको दोनों एड्रेस दिए जाते हैं। ये दो तीन लाइनों में ही लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अब यहां तक हम आ गए, दोबारा ये लाइन छोड़नी है, नीचे आना है, क्योंकि जब हम वहां पर ईमेल लिखते हैं तो ईमेल लिखते समय हम वहां पर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद बराबर लाइन आपके नीचे आ जाती है। तो सेकंड जो पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ, वो आपके विषय के बारे में होना चाहिए, विषय के बारे में होना चाहिए। तो दूसरा जो है पैराग्राफ उदाहरणार्थ यहाँ पर क्या है, विषय के बारे में। देखिए यहां से शुरू किया मैंने, जहां पर मैं रहता हूं वहां कूड़े की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं, जिस पर अधिक मात्रा में मक्खी मच्छर हाइपर मार्क देना है, मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, जिसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां निर्माण हुई है। जिससे स्थानीय लोगों ने भय और आतंक निर्माण हो रहा है। तो विषय से संबंध जानकारी दिखाने वाला सेकंड पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ हमने वहां पर देख लिया माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि विषय के बारे में होना चाहिए, थोड़ा सा विस्तार से। अब तीसरा जो संक्षिप्त पैराग्राफ है, 2 लाइनें, उस अधिकारी को हमें वहां पर क्या करना है, आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है। इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे कृपया, एक लाइन छोड़नी है, कृपया उपयुक्त समस्या की रोकथाम के लिए
शीघ्रातिशीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र। देखिए शब्द शीघ्रातिशीघ्र है जल्द से जल्द। शीघ्रातिशीघ्र। उचित कदम उठाइए। बाद में नीचे लिखना है कष्ट के लिए, कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी, कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, 3 पैराग्राफ में हमने ये पत्र लिखा। यहां से हमने शुरुआत की, यहां से हमने शुरुआत की। सबसे पहले हमने देखा दिनांक। देखिए दिनांक जो हमने देख लिया, ओके, जो महत्वपूर्ण है। किसी अधिकारी का एड्रेस अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे सेवा में, याद रखिए। और सेवा में के बाद आपके प्रश्न पत्र में जो एड्रेस दिया है, जिस अधिकारी का पता दिया है, वो आयुक्त हो सकता है, किसी पुलिस थाने का इंस्पेक्टर भी हो सकता है, कोई क्रीड़ाधिकारी भी हो सकता है, अथवा वहां पर कोई व्यवस्थापक भी हो सकता है, बैंक का मैनेजर भी हो सकता है, कोई भी, उसका पदनाम डेजिग्नेशन लिखना है, एड्रेस देख के लिखना है। और नए प्रश्न पत्र के अनुसार यहाँ पर ईमेल लिखना जरूरी है, यहाँ पर ईमेल लिखना जरूरी है। बाद में विषय कंपलसरी मैंने आपको बताया। और महोदय लिख के आपको वहां पर क्या करना है, पत्र लिखना स्टार्ट करना। तो यहाँ तक आपका पूरा पत्र हो गया। बाद में हम नीचे लिखेंगे सधन्यवाद, थैंक यू जिसे कहते हैं। तो भाषा आदरार्थी होगी। तो पत्र जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है, हमारा प्रतिनिधि होता है, हमारा दर्पण होता है, आईना होता है, याद रखिए। इसलिए पत्र लिखते समय काफी सावधानियां बरतें। तो यहां तक हमने देख लिया। इसके बाद वाला भाग देखिए, पत्र लेकर टॉपिक आपका पूरा हो सकता है। देखिए सर धन्यवाद के बाद पत्र कंटिन्यू है। यहां पर सर धन्यवाद के बाद यह शब्द याद रखना है, भवदीय शब्द याद रखना है। भवदीय हिंदी शब्द है, विश्वास वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। गर्ल्स अगर पत्र लिख रहे तो भवदीय लिखें, या तो हम बहुदीय लिख सकते हैं अथवा बहुदीय लिख सकते हैं। लेकिन अब रमेश जोशी पत्र लिख रहा है, रमेश जोशी इसलिए लिख रहा है इसलिए वो वहां पर कोई लड़का है अथवा कोई व्यक्ति है, पुरुष है, इसलिए हम बहुदीय लिखेंगे। अगर रमा शब्द होगा, रमा, तो हम लिखेंगे भवदीय, बहुदीय लिखेंगे। अगर कोई लड़की अगर पत्र लिख रही है तो रस्व दीर्घ की गलतियां हो सकती है, द को दीर्घ शब्द होता है, याद रखिए। तो लड़की अगर पत्र लिख रही है तो बहुदीय शब्द लिखना है। वही अगर लिख रहा है, पुल्लिंग अगर है तो कोई पुरुष है तो वहां पर बहुदीय लिखना है, याद रखना है ये शब्द। डियर स्टूडेंट्स, बाद में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, हस्ताक्षर कहाँ गया, हस्ताक्षर करने की जरूरत है, सिर्फ नाम लिखना है। जैसे रमेश जोशी, कॉमा जवाहर, रास्ता पे पुणे, ये लिखा। बाद में उसका ईमेल लिखा, ईमेल इंग्लिश में ही लिखना है। अब नीचे आपको
तो यहाँ तक इस तरह से अगर हम पत्र लिखेंगे तो आपका पत्र लेखन का ढांचा कंप्लीट हो जाएगा। यानी शुरुआत हमने कहाँ से की थी? शुरुआत हमने कहा यहाँ तक हमारा पत्र पूरा हो। सबसे पहले दिनांक, बाद में पता, किसका पता? जिसे पत्र लिखना है उसका पता। ओके, बाद में विषय, विषय के बाद हमने महोदय से पत्र लिखना स्टार्ट किया। महोदय के बाद पत्र का कलेवर, पत्र का कलेवर, इसे हिंदी में पत्र का कलेवर कहते हैं। मेन पार्ट, मेन पार्ट, मेन। और बाद में ये पूरा लेटर होने के बाद हम जैसे कष्ट के लिए क्षमा प्राप्ति लिख रहे, सर धन्यवाद, और वो होने के बाद भौतिक जो एड्रेस आपको वहां पर प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है वो एड्रेस जवाहर रास्तापेट, बाद में ईमेल और मोबाइल। तो यहाँ तक इस तरह से यह सभी स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे, इस दिए गए स्टेप्स के अनुसार अगर हम पत्र लिखेंगे तो आपके पत्र लेखन में एक निखार आता है, निखार आता है और अच्छे खासे अंक आपको वहां पर क्या परीक्षा में मिल सकते हैं। याद रखिए कि कोई भी औपचारिक पत्र अगर हम लिखेंगे फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर लिखते समय ये सभी स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सिर्फ आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं या व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं अथवा वहां पर क्या है कोई कार्यालयीन पत्र लिख रहे हैं, तो उसके अनुसार आपका ये जो पत्र का कलेवर है इसमें थोड़ा सा बदलाव आता है, थोड़ा सा बदलाव आता है। नहीं तो सभी स्टेप्स एक जैसे, दिनांक, पत्र लिखने वाले का पता, बाद में विषय, महोदय, पत्र का कलेवर, और बाद में वहां पर क्या है भौतिक लिख के एड्रेस आपको देख के याद रखिए। अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं होगा, पत्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम अगर नहीं दिया जाता है, समझ लीजिए, तो उसकी जगह हम लिखते हैं अगर नाम ही नहीं दिया हो, सिर्फ एड्रेस दिया जवाहर नगर स्थानीय निवासी, तो हम वहां पर क्या करेंगे? नाम नहीं दिया तो अ लिखेंगे, याद रखिए। और आपके ईमेल में भी एक अ आना चाहिए, यानी एबीसी आना चाहिए। क्या आना चाहिए ईमेल में? एबीसी, क्योंकि ईमेल हम हमेशा इंग्लिश में लिखते हैं, याद रखिए। तो सुचारू ढंग से, ठीक ढंग से अगर आपने पत्र लिखा तो आपका एक कंप्लीट पत्र व एक लेटर तैयार हो जाता है और अच्छे खासे अंक आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी स्टेप समझ में आ गई होंगी। तो इसे देखिए, पढ़िए।